हो ना जलेबी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इश्क मेरी होंगी। ये सपना नहीं, ये तो हकीकत है। जलेबी मुझसे सच में प्यार करती है, लेकिन वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है? मैं तो उसके टाइप का भी नहीं हूँ, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, पर तुम मुझसे नहीं कर सकती। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, और मुझे तुमसे प्यार हो गया तो इसमें दिक्कत ही क्या है? दिक्कत है जलेबी, तुमको दिख क्यों नहीं रहा है? तुम मेरे बारे में सब जानती हो कि मैं कैसा हूँ, कैसा इंसान हूँ। मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ एक बार को, पर तुम मुझसे कैसे कर सकती हो जबकि तुम्हें मेरे बारे में सब पता है? तुम्हें पता है कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ, तुम्हें पता है कि मैं लॉयल नहीं हूँ और ना कभी रहूंगा, शायद आप कभी भी नहीं। और मेरी जान कभी भी जा सकती है और मैं किसी और के साथ कभी भी रह सकता हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम ये सब नहीं सह पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम मुझे प्यार करना बंद करो। नहीं शुगा, तुम चेंज हो गए हो, तुम ये सब अब नहीं करते। तुम किसी और बात से पीछे हट रहे हो। क्यों क्यों ना करूँ मैं तुम्हें प्यार? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ जिमीन। तुम बहुत अच्छी हो, मैं जानता हूँ, बट तुम मुझे भी जानती हो। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, 1% भी नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। प्लीज ऐसा मत करो ना, मुझे तुमसे प्यार है। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ जलेबी, बल्कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। लेकिन तुम मेरी वीकनेस हो जाओगी और इस वजह से मेरे दुश्मन तुम पे ही हावी होंगे। उन्हें जब पता लगेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो जान जाएंगे कि तुम मेरी वीकनेस हो। तुम भी तो मेरी वीकनेस हो, मैं भी तो करती हूँ तुमसे प्यार। तुम इस समय मेरा प्यार क्यों बीच में ला रहे हो? मैं लड़ सकती हूँ सबसे, डोंट वरी। ओके जलेबी, समझ गया। अगर तुम्हें मुझसे प्यार करना है तो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर मैं अपने आप को तुम्हारे लायक नहीं मानता। तुम बहुत अच्छी हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए। वैसे आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मुझसे लगने वाली बात नहीं है, तुम हो ही हैंडसम। कहाँ जा रहे जलेबी? तुमने मुझे किस किया और ऐसे ही छोड़ के मुझे भाग रही हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। I love you, जिमिन। शुभा, क्या ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए तुम ये छोड़ के चले आए? मीर, कहाँ जा रही है तुम? तुमने जिमिन में शुभा को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। वो कहाँ पर है? जिमिन, क्या तुम यहाँ पर हो? जी माँ, मैं यहीं पर हूँ। शुभा, तुम भी यहीं पे हो? क्या हुआ तुम दोनों को? कुछ नहीं माँ, बस जिमिन ने मुझसे अपना लव कन्फेस किया। अच्छा, तो इसी को सेलिब्रेट कर रहे थे तुम दोनों? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो, जंगू तुम्हारा वेट कर रहा था, वो बहुत घबरा गया था कि भैया भाभी कहाँ चले गए। चलो जल्दी। आज जंगू की शादी थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम एकदम से लूचर हो, लूचर वाली हरकतें भी करते हो। तुम इतनी अच्छी मौका गवा दी है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने मौका गवाया नहीं, बल्कि मैंने अपने एक आदमी को भेजा था और उसके अंदर एंट्री ही नहीं थी। सबको पास से कर बुलाया था, पता नहीं क्या पासवर्ड था, कुछ मुझे पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, दिन में न सही रात में तो कुछ कर सकते हैं ना। अरे हाँ, तुमने ये अच्छी बात कही, रात में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तब सिक्योरिटी भी टाइट नहीं रहेगी, सब सो ही रहे होंगे, तो हम लोग कुछ धमाका कर सकते हैं। मान गया तुमको जिमी, और मेरा टारगेट मेरी बहन है और कोई नहीं।
हूँ रात भर? नहीं थे, मैं देखूंगा थोड़ी ना। मैं तो बस मैं देखे अंदाजा लगा रहा था कि तुम मेरा प्यार सह पाओगे कि नहीं। क्या कहा भाभी? भैया शाय हो गए थे? ऐसा भी क्या था? हाँ, तुम्हारे भाई से शर्म आ गई थी जब मैंने कहा था तुम बहुत हैंडसम लग रहे, इसलिए नजरें दिखा ली थी और उसमें वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने आज पहली बार तुम्हारे भाई को शर्माते हुए देखा। आपने जब उन्हें आई लव यू बोला तो उनका क्या रिएक्शन था भाभी? वो चौंक गया था, उसे दिमाग ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे प्यार कर सकती हूँ। मेरी खुशी सुन के बहुत खुश है ना जिम्मी तुम? चलो बहुत रात हो गई, सब लोग आराम करो, जाके आइयो अपने कमरे में जाओ। जिम्मी बेटा तुम भी अपने कमरे में जाओ। मॉम मैं बस थोड़ी सी, नहीं बेटा कमरे में जाओ, अच्छी बहू है ना, जा कमरे में सो जा, बहुत थक गई होगी ना बेटा। ठीक है मॉम। लिली तुम भी अपने कमरे में जाओ बेटा। लिली आप मुझे कभी अपनी बहू बनाने वाली थी, लेकिन आज से लिली मुझे लिली बन के रहेगी सबके लिए। आपने कहा था आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे, आपने जिमिन को अपनी बहू बना ली। बनाया नहीं बेटा, मेरे घर की बहू है। क्या हो लिली तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? डियर वाइफी सो गई क्या? नहीं हस्बैंड मैं तो जग रही हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वाइफी मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। हाँ तो कहिए ना, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? डियर वाइफी मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। मुझे पता था आज रोमांटिक जरूर होंगे। आप वेडिंग पिक के जो आ रहे हैं तो आपको हमारी वेडिंग तो याद आई होगी, तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है डियर हस्बैंड? वो मुझे लगा। क्या आपको लगा कि मैं आपको मना कर दूंगी? नहीं हस्बैंड आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचना, आई एम रेडी फॉर यू एनी टाइम। कहाँ चली जलेबी? अपने रूम में? अपने रूम में या फिर हमारे रूम में? क्या मतलब? मतलब ये कि अब हमारा रूम होगा न कि अपना रूम। चलो हमारे रूम में चले। Hold me tight. This is surprise little for you. ये मेरी तरफ से छोटा सरप्राइज तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता तुम्हें पसंद आया कि नहीं, पर मैंने पूरी कोशिश की है तुम्हें खुश करने के लिए। तुम्हें ये पसंद आया? मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम पसंद हो। तुम्हारी सरप्राइज वाकई बहुत कमाल का है। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, थैंक यू। पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। सो मेरा रिटर्न गिफ्ट कहाँ है? मेरा रिटर्न गिफ्ट? तुम्हें क्या चाहिए रिटर्न गिफ्ट में? तुम मुझे नहीं पता था कि मेरी विश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो,
वो इतनी जल्दी करोगी मुझे पता नहीं था। तेरी हंसी वेट, खो गया हूँ मैं हर पल। क्या हुआ जलेबी? मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ। नर्वस तो अभी दूर हो जाएगा धीरे धीरे, आसानी से। थोड़ा टाइम लगेगा तब दूर हो जाएगा। नो, छोड़ो मेरे पे, क्या कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी चीज को पकड़ लेता हूँ तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। You know ना? But I'm feeling nervous. लगे दुनिया है प्यारी, तू पास हो तो दिल खिल जाता। अब तो नर्वस फील नहीं हो रहा है ना? नर्वस को ऐसे दूर किया जाता है। वेट, रुको तो। I can't wait. मुझसे वेट नहीं हो रहा। रोमांटिक दिल की धड़कन है तेरे प्यार में। तुम लोग ये कैसे बोल सकते हो कि मिस्टर मी का एक बॉडीगार्ड भी है जो 24 घंटे उनके आसपास ही रहता है? Last night, he loving me like that. He never touched me. How can you be selfish? Do not listening my world. Why I listening you? You love me right? And I love you. So, तुम्हें शायद नहीं पता है, लेकिन मुझे प्यार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब मैं प्यार करता हूँ तब सबको शिकायत ही होती है। अच्छा, हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। I have to go. It's morning. अच्छा, सुबह हो गई। मुझे तो लगा भी रात ही है। कितनी जल्दी सुबह हो गई। योंगी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कह रही थी कि तुम जेब को एक्सेप्ट कर लो ना। वो तुम्हारी बहन से कितना प्यार करता है और वो भी तो करती है जेब से। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की तो तुमको मेरी ख्वाहिश भी पूरी करनी होगी। क्या तुम्हारी ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम ये सोचो कि अभी सुबह नहीं हुई है, ये रात ही है और मेरे साथ यहीं पे रुक जा। पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देख के लगता है तुम इन्वो या फिर जिमी के यहाँ से भेजे कोई आदमी हो। तुम यहाँ किसको हर्ट करने आए थे? अगर तुम यहाँ किसी और को मारने आए थे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मेरी फैमिली या मेरी प्यार जिमी को मारने आए थे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हारी फैमिली कौन है कौन नहीं। मुझे बस ये कहा गया था कि उसकी बहन है जिमिन, उसे मारना है। बस मैं उसे मारने आया था। जो इडियट पाशा, तुम हमारी भाभी को मारने आए थे यहाँ पे। युंजन, इसको तुम सुला दो। नौ बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। मैं इतना कैसे सो सकती हूँ? क्या हो जलेबी, उठने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। दिक्कत होने के बावजूद तुम मुझे बताना नहीं चाहती, क्यों? मुझे दिक्कत ही नहीं, तुम्हें बताऊंगी क्या?
प्रपोज करने आया हूँ। आइयो, विल यू मैरी मी? तुम खड़े क्यों हो गए? कंटिन्यू करो ना, प्रपोज करो आयु को। आयु? जी भाई। आयु, तुम प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। मैंने जब वो एक्सेप्ट कर लिया है और मैं जल्दी तुम दोनों की शादी भी करवाऊंगा। कोई मुझे बताएगा कि तुमने आके जब को एक्सेप्ट कब कर लिया? पहले तुम नहीं मान रहे थे। किसके कहने पे किया है तुमने? हाँ भाई बताओ, किसके कहने पे किया तुमने? तुम हमारी बात तो नहीं मान रहे थे अपनी बात के आगे। अब कौन है ऐसा जिसके समझाने पे तुम समझ गए? है कोई? मैं समझ गई, वो भाभी है ना? मुझे पता था तुम्हें समझाने का काम मेरी बहू नहीं किया होगा। अब तुम भले ना बता, हमें तो पता चल गया ना। जंको तुमको मेरा हाथ दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। क्या क्या हुआ हाथ में तुम्हारे? पता नहीं, लेकिन बहुत पेन हो रहा है। रुको, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। जंको तुम फिर सो गए? उठो। हाँ? ये क्या है जंको, तुम शर्टलेस क्यों हो? मेरा हाथ दर्द कर रहा है, तुमको मैं शर्टलेस दिख रहा हूँ। दर्द का तुम्हारे कपड़ों से क्या लेना देना है? तुम शर्टलेस क्यों हो गए? वो मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूँ तो मुझे दर्द नहीं हो रहा है। सच में किया? अगर तुम कल रात की तरह मेरे साथ रुकोगी तो ये दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। क्या मेरी कमर पे मारा? ये बहुत दर्द कर रहा है रिया। कमर मेरी दर्द करनी चाहिए, इसकी वजह तुम्हारी दर्द कर रही है। तुम लड़की हो क्या? नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ और मेरी कमर में दर्द भी नहीं है। देखो मेरी कमर बिल्कुल सही है, ये देखो ये देखो। अगर फिर भी दर्द कर रहा ठीक नहीं है तो लाओ, मैं गुदगुदी करके सही कर दूंगी। तुम्हें क्लास लगाऊंगा, तुम्हें जाना नहीं दूंगा मैं। छोड़ो मुझे, जाना तो जानको। इन्वो, तुम क्या कर रहे हो? मैंने जिम्मी की खबर लीक कर दी है, जब इन दोनों ने शादी की थी वो वाली खबर। अब देखना कैसे जिम्मी के पीछे सारी मीडिया पड़ती है और शुगा के पीछे भी। देखता हूँ जिम्मी इसका सामना कैसे करती है। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? तुम चलो तो सही जिमिन, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ऑफिस है, तुम मेरे आसपास भी रहोगी। लेकिन मैं वहाँ जाके करूँगी क्या? ऐसे रहूँगी क्या? हाँ, तुम्हें केवल मेरे पास रहना होगा, मेरे केबिन में मेरे साथ। लेकिन तुम्हें जाना है कि नहीं? तुम्हें नहीं जाना है ना? ठीक है, मत जाओ। अरे रुको, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। क्या सच में? तो फिर चलो। अब तो मेरे जाने की जरूरत ही नहीं रही होगी, है ना शुगर? क्योंकि जिमिन जा रही तुम्हारे साथ। लिली, तुम तो अपना काम करोगे ही ना? जिमिन तो बस मेरे साथ मेरे कैबिन में रहेगी। जिमिन आ गई। जिमिन, तुम यहाँ पर? अरे रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ जिमिन। तुम? हेलो जिमिन, तुम वहाँ पे? लिसा, मैं ही क्यों, मेरी फ्रेंड भी यहाँ पर है। हम सब यहाँ पे जॉब करते हैं। माना कि हमारा जॉब करना ठीक नहीं, पर टाइम पास के लिए करते हैं। क्यों, तुम्हारे क्लब का क्या हुआ? अब तुम लोग क्लब नहीं जाती हो क्या? नहीं जिमिन, अब हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। तुमने हमें इतना समझाया,
लेकिन हमें समझ में बाद में बहुत आया। लेकिन देर से सही हम लोग समझ गए और हमने जाना छोड़ दिया है। और तुम वहाँ नहीं थी तो मजा भी नहीं आ रहा था। तुम लोग मेरे साथ इतनी फ्रेंडली क्यों हो? क्यों ना हो, आगे तुम हमारे फ्रेंड जारा की तो फ्रेंड हो, उसकी बेस्ट फ्रेंड हमारी भी तो फ्रेंड हुई। जारा भी यहीं पे है क्या? चिकी कहाँ पर हो तुम? मैं यहाँ पे हूँ। देखा, मैं तुम्हारे वजह से क्लब भी छोड़ दिया और यहाँ पे आ गए क्योंकि मुझे पता था तुम जरूर आओगी हमारी बॉस बनने के लिए। बॉस बनने के लिए? लेकिन मैं तो बस यहाँ पे घूमने आई हूँ। नहीं जिमिन, तुम हमारी नई बॉस हो। हम लोग तुम्हारे अंडर में काम करेंगे। पहले लिली करती थी पर बहुत चिल्लाती थी, अब तुम्हारे ना तुम्हारे साथ काम करने में अच्छा लगेगा। हाँ जिमिन, तुम हमारी बॉस हो, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा, तो हमें ज्यादा नहीं डांटोगी। शुगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिमिन, तुमको पता है वो जो IAS सर की सेक्रेटरी लिली, वो हमारे वो बेवजह चिल्लाती थी, पता नहीं किसका बड़ा सुधार थे हमारे ऊपर। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। शुगा, तुमने मेरी पोजीशन जिमिन को क्यों दी? लिली को तुम्हारी पोजीशन नहीं थी, कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने वो पोजीशन तुमको दी थी। और तुमने मेरी पोजीशन उठा के जिमिन को दे दी। मतलब दोस्ती में इतना भी तुमने मेरा ख्याल नहीं किया। पत्नी क्या कि मैं तुमको दिख ही नहीं रही। लिली, तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे पास है, वो पोजीशन मैं जिमिन को देना ही चाहता था, इसलिए मैंने जिमिन को चुना है इसके लिए। और तुम फालतू की बातों पे ध्यान देने से बेहतर है अपने काम पे ध्यान लगाओ, समझी तुम? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और मुझे इन सब का बॉस भी बना दिया। मुझे लगा तुम ये कर लोगी, इसलिए तुमसे मिलने मेरे सर आने वाले हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तुम केबिन में आ जाना, ठीक है? तुम अभी आ जाना, मैं अभी जा रहा हूँ केबिन में, थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है? क्योंकि सर तभी आने वाले हैं। हेलो सर, आइए। सर, मेरी वाइफ जिमिन। हेलो सर। तो आप ही युंगी के सीक्रेट पर्सन है वो, जिसकी वजह से युंगी आज यहाँ तक पहुँचा है। जिमिन, तुम जाओ यहाँ से। हुआ क्या? तुम जाओ, मैंने कहा ना। ठीक है। क्या हुई? तुमने अपनी बात को भगा क्यों दिया? सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं कि मैंने उसे क्यों भगाया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? आप ऐसा तो नहीं है। मैंने क्या किया युंगी? सर, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, आप मेरी बीबी को ऊपर से नीचे तक घूर क्यों रहे थे? ओह, मतलब तुमने नोटिस किया। बस इतना सिखाने के लिए कि चाहे जितना भी ट्रस्टेड इंसान हो, उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी धोखा कर सकता है, फिर वो इंसान चाहे कितना भी खास क्यों ना हो। ओह, आई एम सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। इट्स ओके युंगी, कोई बात नहीं, मैंने हरकत ही ऐसी की थी ताकि तुम मुझे गलत समझो। सर वो टीवी में न्यूज। आज की चौंकाने वाली खबर ये है कि फेमस बिजनेसमैन मिस्टर मीनू ने एक वेट्रेस से शादी की है। और फेमस बिजनेसमैन एक वेट्रेस से शादी कैसे कर सकता है? इसे वेट्रेस की साजिश बताया जा रहा है, जिसमें कि बिजनेसमैन फंस चुके हैं। ये एक प्यार है या फिर साजिश? इस पहलू पे आप लोग बताइए। मुझे तो ये साजिश ही लग रही है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन एक वेट्रेस से शादी क्यों करेगा? दुनिया की लड़कियां मर गई हैं क्या जो एक वेट्रेस से शादी करेगा?